हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। और इस वीडियो में मैं आप सबसे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बिकॉज जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, क्योंकि दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन के आपको थोड़ा समझ आता है कि आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सबके लिए ये वाला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सबसे पहले जब मेरे एनिमली स्कैन हुआ था और अर्ली ग्रोथ स्कैन में भी मेरे एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा कम आया था, तो डॉक्टर ने उसके लिए मुझे एक सैशे बताया था कि ये आपको दिन में 2 बार पानी में घोल के लेना है। तो वो मैं ले रही थी। लेकिन अराउंड 37 वीक्स में जब मेरा लेट ग्रोथ स्कैन हुआ, तब भी मेरा एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा कम आया। और स्कैन में CPR ए रेशियो बोलकर एक चीज़ होती है जिसको 10th परसेंटाइल में होना चाहिए था, मेरा 2nd परसेंटाइल में था। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पहले तो मेरा मेम्ब्रेन स्वीप किया था, जिसमें मेरा 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन ऑलरेडी था, तो वो काफ़ी अच्छा है नेचुरल डिलीवरी के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला 1 या 2 दिन में आप एडमिट हो सकते हो, और अगर लेबर पेन नहीं आया तो हम इंडक्शन करेंगे। इसीलिए मैं अराउंड 2 दिन बाद एडमिट हो गई, क्योंकि मेरा लेबर पेन नहीं आया था। इंडक्शन के लिए उन्होंने मुझे एडमिट करा। अराउंड इवनिंग 7 बजे मैं एडमिट हो गई थी। मैंने डिनर विनर करके आराम से एडमिट हुई। तो 9 बजे उन्होंने मुझे एक जेल लगाया था वजाइनल एरिया में, जिसके कारण लेबर पेन आता है। तो 2-3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अराउंड 12 बजे मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ, विच वॉज लाइक वेरी इनफ्रिक्वेंट। थोड़ी थोड़ी देर में हो रहा था, अराउंड 5 मिनट्स के गैप में या 10 मिनट्स के गैप में हो रहा था, विच वॉज बेरेबल। तो ऐसे चलता रहा 2-3 घंटे। फिर सुबह 4 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया मुझे और चेक भी किया कि मेरा डायलेशन कितना है। मेरा डायलेशन अच्छा था, अराउंड 4 सेंटीमीटर डायलेशन था। तो इसके लिए उन्होंने दोबारा जेल नहीं लगाया। मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद आराम से उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट करते हैं। बीच बीच में नर्स आके चेक कर रहे थे। तो अराउंड 6 o'clock उन्होंने क्या किया कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग होता है उसको फोड़ना पड़ता है, उसके कारण फिर और लेबर पेन प्रोग्रेस होता है। तो वो उन्होंने अराउंड 6 बजे किया, जिसके कारण मेरा पेन थोड़ा बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। तो डॉक्टर आके देखते रहे कि कितना डायलेशन है। तो डायलेशन अच्छा था, अराउंड 6 सेंटीमीटर तक हो गया था, विच वॉज वेरी गुड। तो अराउंड 8:39 को मुझे ड्रिप चढ़ा। ऑक्सीटोसिन का ड्रिप होता है, जिसके कारण अगेन आपका लेबर पेन जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता है एंड डायलेशन भी बढ़ता है। जैसे ही वो ड्रिप स्टार्ट हुआ, धीरे 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 करके मेरा पेन बढ़ता गया। मुझे बैक पेन हो रहा था, बेसिकली पेट से ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा बैक पेन था, बहुत ज़्यादा। तो इट वॉज लाइक कोई मेरा मसाज कर दो, इतना पेन था। बट स्टिल मैं जैसे तैसे इसको सहन कर रही थी। मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया, मुझे लगा कि बिना एपिड्यूरल के अगर चल सकता है तो अच्छा है। इस तरह से मेरा प्रोग्रेस हो रहा था ड्रिप के साथ साथ मेरा लेबर पेन। फिर डॉक्टर अराउंड 9-9:30 जब आए तो देखा कि मतलब PV एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका डायलेशन कितना है। तो उसमें मेरा अराउंड हो गया था, 9-10 सेंटीमीटर तक हो गया था, विच वॉज लाइक अब तो हो ही जाएगा डिलीवरी। 10-10:30 तक हमने पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लेबर रूम में, जो जो चीज़ें करनी पड़ती है वो सब सेट करने लग गए। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने मतलब वैक्यूम यूज़ किया था। मेरा पुश करा था मैंने, बट शायद वो सफिशिएंट नहीं रहा होगा, इसीलिए वैक्यूम यूज़ करके मेरी डिलीवरी हुई थी। दैट वाज हाउ माय बेबी केम आउट विदाउट एपिड्यूरल। उसके बाद एपिजियोटमी जो उन्होंने की थी ना, फिर भी मेरा टीयर आया था। दिस एन नंबर ऑफ रीजंस कि आपका टीयर आ सकता है। मेरा लेकिन 3rd डिग्री टीयर था। देर आर नंबर ऑफ लेवल ऑफ टीयर, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। तो मेरा 3rd डिग्री टीयर था। विच इज़ लाइक एनस रीजन में कट था, वो काफ़ी पेनफुल था। पूरे कट को सही करने में उनको अराउंड 45 मिनट्स लग गया था। तो इस तरह से वो प्रोसेस ख़त्म हुआ। एंड दिस वॉज हाउ द डिलीवरी एक्सपीरियंस वॉज। आई वुड से इट वॉजंट दैट बैड। बट हाँ, नेचुरल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट वी कैन नॉट गारंटी दैट आपका नेचुरल डिलीवरी होगा ही, बिकॉज एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि आपका नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पाया। बट आप अपनी तरफ से 100% हमेशा ट्राई करते हो कि आपका पेट ना काटना पड़े, C-सेक्शन ना करना पड़े, नेचुरली हो जाए। बिकॉज ऐसे अगर नेचुरल डिलीवरी होती है तो फिर आप मतलब जैसे डिलीवरी हो गई, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग, इतना ईजी हो जाता है, स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, वो टीयर के कारण दर्द था, बट पेन किलर के कारण वो दर्द थोड़ा 1-2 दिन सबसाइडेड रहता है,
धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आपको 3rd डिग्री टीयर आ गया है या कोई भी 1st डिग्री 2nd डिग्री टीयर भी आ गया है। तो सो वॉच आउट फॉर दोज वीडियोज़। बट ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस था। आई होप कि ये आपके लिए कुछ यूज़फुल रहेगा। आप अगर एक्सपेक्टिंग मदर हो या फिर बस आपकी डिलीवरी जस्ट होने ही वाली है एंड यू आर वेरी वरिड कि कैसा रहेगा, नेचुरल डिलीवरी हो पाएगा या नहीं, ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप ज़रूर सहन कर पाओगे लेबर पेन, बस आपको हिम्मत रखनी है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I would see you again in my next video. Till then, take care. Bye bye.